आज मेंसुरेशन को पढ़ते हैं, मेंसुरेशन ऑफ रोम्बस पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पहले वीडियो में हमने रेक्टेंगल को देखा था, पार्ट 2 में हमने स्क्वायर को देखा था। तो आइए आज रोम्बस को देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आइए रोम्बस को समझते हैं। जैसे हमने स्क्वायर को देखा था फ्रेंड्स, बस उसी का भाई होता है रोम्बस, स्क्वायर का भाई रोम्बस। हमारे जो स्क्वायर में जैसे चारों साइड एल 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 थी ना, मतलब चारों साइड क्या थी फ्रेंड्स, एल थी। तो फ्रेंड्स इसमें भी चारों साइड जो है वो एल होती हैं। बस इसमें एक अंतर है कि स्क्वायर को धक्का मार दिया गया, यानी कि स्क्वायर टिल्ट हो गया। अब स्क्वायर इस तरीके से हो गया, तो इसी को हमने कह दिया रोम्बस। अब भी इसमें चारों साइड क्या है, एल ही है। तो फ्रेंड्स ये होता है रोम्बस, बहुत सिंपल सा होता है। तो फ्रेंड्स पेरीमीटर तो आप समझ ही गए होंगे इसका। तो सबसे पहले इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ होती है फ्रेंड्स, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो फ्रेंड्स पेरीमीटर क्या होगा, 4 टाइम्स एल ऐड करिए, मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी कि 4 इंटू एल, यानी कि 4 इंटू साइड, क्योंकि एल साइड ही तो थी फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं इसका एरिया क्या होगा। फ्रेंड्स एरिया मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे निकलता है, ये भी बता दूंगा। ये मान लीजिए हाइट है जो परपेंडिकुलर होता है फ्रेंड्स, एक पॉइंट से दूसरे तक। मान लीजिए इस पॉइंट तक, ये देख रहे हैं ना आप, इस वाले मतलब इस वाले साइड तक, यहाँ से लेकर के इस पे परपेंडिकुलर डला है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको जो पता है उसी को क्या कहते हैं, हम हाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, एल, बेस इंटू हाइट। अब फ्रेंड्स इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। दो ट्रायंगल में अगर इसको तोड़ दे तो ऐसे ही प्रूफ होगा इसका। अभी ट्रायंगल आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इधर वाले का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उधर वाले का फ्रेंड्स। तो ये वैसे ही आ जाता है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो बेस इंटू हाइट आ जाता है। अब फ्रेंड्स पांचवी चीज़ जो है इसका डायगनल। फ्रेंड्स इससे भी एक एरिया का फॉर्मूला बनता है, डायगनल। फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं दोनों डायगनल की लेंथ अलग है। मान लीजिए फ्रेंड्स इस डायगनल की लेंथ D1 है, इस डायगनल की लेंथ D2 है। तो ये D1 है, ये D2 है। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा जो D1 है इज़ नॉट इक्वल टू D2। और D1 क्या है फ्रेंड्स, ग्रेटर देन D2 है। मतलब D1 ज़्यादा बड़ा है ना, तो एक डायगनल दूसरे डायगनल से बड़ा होता है, और एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, मतलब दोनों बराबर नहीं होते। तो फ्रेंड्स डायगनल से भी एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है आपका, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आता है एरिया का। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आता है एरिया का, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 की लेंथ। अब फ्रेंड्स देखिए डायगनल D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। अब फ्रेंड्स आइए आगे की कहानी को देखते हैं। फ्रेंड्स इतना होप आपको समझ में आया होगा कि जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर का भाई होता है। स्क्वायर में चारों साइड एल बराबर होती है, इसमें चारों साइड एल बराबर होती है, बस ये टिल्ट हो जाता है इसलिए ये बन जाता है रोम्बस। इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है, इसका भी पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 इंटू साइड। बेस इंटू हाइट कहाँ से आया फ्रेंड्स, दो ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जोड़ के बेस इंटू हाइट आ गया। ट्रायंगल्स का आपको पता है ना, दो ट्रायंगल्स का आपको हाइट और बेस पता है तो निकल आएगा। ये एल बेस पता है, इधर उधर से देखेंगे ये एल बेस पता है फ्रेंड्स। पर इस पर अभी हमको नहीं जाना है, ट्रायंगल देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए चौथी चीज़ जो आती है फ्रेंड्स, वो कहता है डायगनल दोनों इक्वल नहीं होते, और इसका डायगनल से भी एक एरिया का फॉर्मूला बनता है। दोनों डायगनल को मल्टीप्लाई करो, यानी कि प्रोडक्ट करो, उसके बाद दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, उसके बाद प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड कर दो, वही आपका आ जाएगा डायगनल। तो फ्रेंड्स इतनी कहानी होप आपको समझ में आई होगी, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक D1 हो गया 6 सेंटीमीटर और एक D2 हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इसमें बताना है कि इसकी साइड कितनी होगी। तो फ्रेंड्स तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक फिगर बना लेते हैं ऐसे करके। तो छोटी वाली 6 होगी और बड़ी वाली 8 होगी, तो ये वाला D1 मान लेते हैं और ये वाला D2 मान लेते हैं। इसको करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी एक प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है दोनों डायगनल्स, वहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है। तो फ्रेंड्स ये 90 डिग्री हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम का होप आप वीडियो देख के आएंगे। तो फ्रेंड्स जो D1 है वो 6 सेंटीमीटर है, और फ्रेंड्स ये आपस में बाइसेक्ट भी होता है। मतलब जैसे ये टोटल 6 सेंटीमीटर का डायगनल है, तो ये जहाँ पे कट हो रहा है इस पॉइंट से, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और दूसरा वाला टोटल 8 था, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स होप आप कहानी को समझे होंगे। तो अब देखिए ये वाला लेंथ 3 दिया, ये वाली की लेंथ 4 दी है, और ये वाली साइड हमको बतानी है, यही तो फ्रेंड्स साइड बतानी है ना, साइड। फिर उसके बाद चारों साइड बराबर होती हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। साइड 90 डिग्री यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ये वाला 90 डिग्री हमने यहाँ पे बना लिया है फ्रेंड्स। ये वाला जो 90 डिग्री का एंगल था
वो वाला हमने यहाँ पे बना लिया। तो अब देखिए, तो आइए देखिए, एक 3 थी एक 4 थी, तो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, आप पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स की प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो वही है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर h मान ले हाइपोटेन्यूज को, तो h का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9 + 16। तो h स्क्वायर कितना आ गया फ्रेंड्स? 25। तो h की वैल्यू आ गई +-5। तो माइनस कभी लेंथ होती नहीं, तो h की वैल्यू हो गई +5। तो फ्रेंड्स h इज इक्वल टू 5 आ गया, यूनिट थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर चला दीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए, हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाली साइड जो आ गई वो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। और सारी, तो फ्रेंड्स ये वाली साइड आ गई 5 सेंटीमीटर, और सारी साइड हम जानते हैं कि रोम्बस में इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स आ जाएंगी 5 सेंटीमीटर। और इसमें साइड ही पूछा था, तो इसका यही हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। सब ये क्वेश्चन कह रहा था डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर। अगर ये रोम्बस है तो इसका डायगोनल दिया 20 सेंटीमीटर। एक एक साइड 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब हर साइड 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है फाइंड द सेकंड डायगोनल एंड द एरिया। तो फ्रेंड्स बड़ा डायगोनल है ये 20 सेंटीमीटर की, छोटा तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ये बड़ा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये डायगोनल 20 सेंटीमीटर हो गया, बड़ा डायगोनल लग रहा है 20 सेंटीमीटर, और ये छोटा लग रहा है ना, तो फ्रेंड्स छोटे वाले को x मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक कहानी देखिए यहाँ पे आप, कि जैसे मैंने अभी इसको x माना तो इसको भी x मान लेते हैं, तो मतलब दोनों हाफ हाफ है ना, इसलिए x। तो फिर वही वाली कहानी लगा जो 90 डिग्री वाली, ये 90 डिग्री बना दीजिए, और ये वाली हो गई x, ये वाला बचा 10 सेंटीमीटर, और ये दिया था 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस लगाए चाहिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर फ्रेंड्स कितना आ गया? 169 माइनस 100। तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर आ गया 69, यानी कि एक्स आ गया √69। फ्रेंड्स यूनिट चाहिए थी सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब फ्रेंड्स आगे की कहानी में देखते हैं। ये कहानी आगे कह रही है कि इसकी सेकंड डायगोनल बतानी है। तो सेकंड डायगोनल तो हमको पता चल गया √69। अब कह रहा है कि एरिया बताओ। तो एरिया क्या होता है फ्रेंड्स? ये आ गया ना सेकंड डायगोनल √69 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स एरिया कह रहा है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो फ्रेंड्स डायगोनल 1 दिया था 20 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 निकल आया, हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है फ्रेंड्स? 20 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स ये देखिए एक्स ये हाफ था ना, मतलब ये हाफ और ये हाफ मिलके पूरा डायगोनल बना रहे हैं, तो 2x हो जाएगा डायगोनल 2, d2 हो जाएगा 2x। तो फ्रेंड्स इंटू d2 हो गया 2 इंटू एक्स लिखा है ना फ्रेंड्स, ये d2, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 2 इंटू √69 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स d2 आपका आ गया 2 √69 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स ये हो गया 2 √69 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचा फ्रेंड्स? 20 और √69 और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर बन गया। अब फ्रेंड्स देखिए रूट से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो √69 को हम क्या लिख सकते हैं? 322 जो है ये, तो 11 इंटू 2 लिख सकते हैं। सॉरी 23 जो है, तो 23 है, तो 3 इंटू 23। नो फ्रेंड्स अब ये बाहर नहीं आएगा, तो ये इसको ऐसे ही छोड़ दिए, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आइए अब रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन में आइए देखते हैं, स्क्वायर की कहानी से रोम्बस बना था, स्क्वायर टिल्ट हो गया तो रोम्बस बन गया। इसमें भी चारों साइड एल होती हैं, एल 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 और एल। अब इसका जो पहला होता है, इसमें भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। इसका पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर चारों साइड्स को सम कर दीजिए, यानी कि एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी कि कितना हो गया फ्रेंड्स? 4L, 4 इंटू एल यानी कि 4L। अब फ्रेंड्स मतलब कि 4 इंटू साइड हो गया ना, एल ही तो साइड थी। अब फ्रेंड्स चौथा हो गया, इसका एरिया कितना होता है? तो एरिया दो फॉर्मूले से आया था, बेस इंटू हाइट, और दूसरा हो गया था हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब फ्रेंड्स मान लीजिए अगर मैं आपको बेस 4 दे दूं और दोनों डायगोनल्स दे दूं, तो फ्रेंड्स D1 और D2 दे दूं,
तो फ्रेंड्स आप हाइट निकाल सकते हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि जब आप बेस इंटू हाइट में हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट करेंगे, बेस इंटू हाइट, तो फ्रेंड्स इसमें आपको D1 पता रहेगा, D2 पता रहेगा, बेस पता रहेगा। तो फ्रेंड्स हाइट आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स इसको उधर भेज दीजिएगा तो हाइट आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी? D1 D2/2B। फ्रेंड्स ऐसे हाइट निकल आएगी। फ्रेंड्स इतनी आसान कहानी होती है, आप इसको चुटकियों में कर लेंगे। फ्रेंड्स जो तीसरी एक और कहानी मैंने आपको बताई थी कि इसमें जो डायगोनल होते हैं वो बीच में 90 डिग्री बनाते हैं, मतलब जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। और एक कहानी और देखी थी कि जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से जो डायगोनल की लेंथ होती है बाइसेक्ट हो जाती है, ये D1/2 हो जाता है और ये भी D1/2 हो जाता है। ये D2 है तो ये D2/2 हो जाता है और ये D2/2 हो जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल में कुछ अच्छा कंटेंट दिखता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय।